हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक एमी की जो एक ट्रांजिट एमी होता है, एक ले ओवर एमी होता है, वीकली एमी और फुल स्कोप एमी, सीनियर एमी, इन सब की सैलरीज क्या क्या होती हैं और ये कितने टाइम में इंजीनियर बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कि एक मतलब कि पूरा स्टार्टिंग से कि कितना टाइम लगता है एक इंसान को ट्रांजिट में बनने में, कितना टाइम लगता है वीकली में बनने में, और कितना टाइम लगता है फुल स्कोप या सीनियर एमी, उसके बाद फ्लीट इंजीनियर हो गया, जैसे कि एयरलाइंस होती हैं तो वहाँ पर इनको कितना वक्त लगता है, और उसके साथ साथ जो है क्या इनकी सैलरी होती है, क्या इनके स्कोप होते हैं, इन सभी जो बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना एविएशन जगत का। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि ट्रांजिट एमी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है एयरलाइंस मांगती है और कितने टाइम में बनते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रांजिट एमी के लिए टोटल जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। उनके लिए आपका नियरली जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लाइक फुल स्कोप के लिए तो 5 ईयर का चाहिए, बट एक ट्रांजिट एमी के लिए 3 ईयर का। और अगर आप एज ए जेटी, आपको बताओगे कि अगर एज ए जेटी आप जो है 1.5 ईयर अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप दे रहे हो तो वहां पर आप एलिजिबल हो जाते हो एक ट्रांजिट एमी बनने के लिए। 1.5 ईयर या फिर उससे 2 ईयर तक आपकी एलिजिबिलिटी ये है। लेकिन अभी आपको बनना कितने में है, एक कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है। लाइक जैसे कि हमें बहुत टाइम हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं कि हम डायरेक्टली जो है जाएंगे, 1.5-2 साल टाइम देंगे और फिर उसके बाद हम बन जाएंगे ट्रांजिट एमी या फिर हमें बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसा मतलब कि होता भी है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि डायरेक्टली जूनियर टेक्नीशियन के बाद जो है ट्रांजिट एमी बन जाते हैं 2-3 साल में ही। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा थोड़ा कम होता है, ऐसा रेयर केस में होता है। लेकिन जो एक टाइम की बात है, अगर ऑफिशियली टाइम बोला जाए तो एज ए जेटी, एज ए जूनियर टेक आपको जो है 1.5 ईयर या फिर आप बोल सकते हैं 2 ईयर तक आपको टाइम देना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप बन सको। और अगर मैं बात करूं कि ट्रांजिट एमी की जो स्टैंडर्ड सैलरी होती है 45 to 50K तक होती है एयरलाइंस में। अब मैं बात करता हूं कि ट्रांजिट एमी का टास्क क्या होता है, क्या काम एक ट्रांजिट एमी करता है। तो ट्रांजिट एमी का काम ओनली जो है वो एयरक्राफ्ट पर ट्रांजिट कर सकता है, अराइवल कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप सोचो कि कोई मेजर टास्क लाइक कंपोनेंट चेंज हो गया तो इस तरीके के काम को एक ट्रांजिट एमी नहीं कर सकता। ट्रांजिट एमी मतलब कि कोई भी काम आया, फिर कोई भी मेजर टास्क आ गया एयरक्राफ्ट में तो एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई नहीं कर सकता। ओनली जो है सिर्फ वो माइनर मेंटेनेंस वगैरह कर सकता है, लाइक व्हील चेंज वगैरह हो गया, यहाँ तक ही वो सीमित है। कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसके बाद जो है एक पुलिस को ही देखना होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक वीकली एमी बनने में क्या टाइम लगता है। देखिए, वीकली और ट्रांजिट ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वीकली ये है कि लाइक कुछ बेसिक टास्क होते हैं एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के, जो कि लाइन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। लाइक जब एयरक्राफ्ट का नाइट हाल्ट होता है तो उस टाइम जो है उनका वीकली मेंटेनेंस किया जाता है कि लाइक 7 दिन बाद इस एयरक्राफ्ट का कितने आवर का मेंटेनेंस है। लाइक एयरबस हो गया तो उसका नियरली 5 आवर्स का होता है वीकली मेंटेनेंस। तो उसके इंजीनियर जो बनते हैं, ले ओवर के इंजीनियर बनते हैं, जनरली ले ओवर एंड वीकली एक ही इंसान को मतलब दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ टाइम में लेबर दिए फिर कुछ दिन बाद वीकली देंगे, ऐसा नहीं होता। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने देखा तो लेबर एंड वीकली किसी को भी जब मिलता है तो दोनों जनरली साथ में मिल जाता है। और ट्रांजिट एमी के बनने के बाद कितने टाइम बाद आप वीकली इंजीनियर बनते हो, तो ये जो है लाइक कोई 6 मंथ में बनता है, कोई 1 ईयर बाद बन जाता है। तो इसका कुछ ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं है। आप एलिजिबल, आप ट्रांजिट बन गए तो उसके नियरली 6 मंथ बाद आप बिल्कुल एलिजिबल हो वीकली भी बनने के लिए। लेकिन ये जो है रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब मैं बात करूं वीकली इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। वीकली इंजीनियर की सैलरी नियरली होती है 70 to 80K तक, इतना तो होता ही होता है वीकली इंजीनियर की सैलरी। इससे मतलब कम मैंने नहीं देखा, जो मैंने देखा इतना एक वीकली इंजीनियर की सैलरी होती है। तो अगर सपोज आप ऐसा लाइक बहुत सारी नेगेटिव भी चीजें हैं बट बहुत सारी पॉजिटिव भी चीजें हैं कि अगर आप सब कुछ सही से चलता रहे तो एक निश्चित टाइम में लाइक 4-5 ईयर में आप इतने यहाँ तक पहुंच सकते हो। उसके साथ साथ इनका टास्क क्या होता है, वीकली इंजीनियर का टास्क, यहाँ तक वीकली इंजीनियर को तुम सैलरी मैंने 90K तक भी मैंने देखा उनको इन हैंड आते हुए, मैंने खुद देखा हुआ पर्सनली उनको 90K तक भी, कुछ को तो 1 लाख तक भी आते हुए मैंने देखा है। लाइक OT वगैरह मिला करके मंथ का तो उनका इतना बनता ही है। स्टैंडर्ड आप 80K मान के चल सकते हो वीकली इंजीनियर की, जो स्टैंडर्ड एयरलाइंस है मैं उनकी बातें कर रहा हूँ।
तो उनका टास्क क्या होता है, उनका टास्क यही होता है कि जो नाइट में जितना भी नाइट हाल्ट होते हैं, जब उनमें कुछ मेंटेनेंस होता है तो उस टाइम वो उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टास्क हो गए लाइक एयरक्राफ्ट के लाइट चेक हो गई, इन सभी चीजों को वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टास्क है लाइक व्हील चेंज हो गया, लाइट चेक हो गया, इंजन ऑयल ऐड करना और इमरजेंसी चेक करना। तो ये सब व्हीकल इंजीनियर के अंतर्गत ही आता है सारे के सारे टास्क जो होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फुल स्कोप के बारे में। आखिर फुल स्कोप क्या होता है, तो फुल स्कोप के बारे में फुल स्कोप के लिए मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अभी जो मैं ट्रांजिट, लेवर, व्हीकली बात किया, ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए था। ये एवियोनिक्स वाले बिल्कुल मत सोचना कि आप भी बन सकते हो, एवियोनिक्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के लिए होता है। अब एवियोनिक्स वाले क्या है, एवियोनिक्स वाले को मिनिमम 5 ईयर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही और इनमें सीधा डायरेक्टली फुल स्कोप होता है एवियोनिक्स में। अब B1 में क्या होता है, B1 में आफ्टर 5 ईयर जब उनका एक्सपीरियंस हो जाता है और उनके पास B1 के पेपर्स हैं। देखिए अभी जो लेबर, वीकली एंड ट्रांजिट इंजीनियर थे, एक कैट ए के भी पेपर निकालकर बन सकते हो आप, लेकिन जब आपको फुल स्कोप बनना है तो उस टाइम आपके पास B1 के पेपर होने चाहिए। और B2 में भी आपके पास B2, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कैट जैसा सीन, तो आपको B2 के पेपर उसमें निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम फुल स्कोप के लिए एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर होता है। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, B1 का फुल स्कोप बनने में आपको 7 to 8 ईयर, मतलब जो सच बात है, जो बुक में लिखा है 5 ईयर, तो सब ठीक है, बट इतना टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि फुल स्कोप को काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाती हैं। काफी सारे जो भी मेजर मेंटेनेंस है उन्हीं के अंतर्गत ही किए जाते हैं फुल स्कोप के। वहीं पर अगर B2 के फुल स्कोप की बात करें तो नियरली 6 to 7 ईयर में एलिजिबल, तो 5 साल बाद ही हो जाते हैं, लेकिन इतना टाइम उनको लगता है 6-7 ईयर, इतना टाइम में B2 वाले जो है फुल स्कोप बन सकते हैं। फिर उसी के साथ 1-2 साल बाद सीनियर भी बनाया जाता है, फिर फ्लीट इंजीनियर बनाया जाता है। नियरली फ्लीट इंजीनियर बनने में 8-9 ईयर लगता है एक इंसान को। तो ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। लेकिन अभी बात करेंगे अगर हम एक फुल स्कोप इंजीनियर की सैलरी, तो आप 1.2 to 1.5 मान के चल सकते हो कितना उनको मिलता है फुल स्कोप इंजीनियर को। और उसके साथ साथ उनके अकॉर्डिंग कितना उनको एक्सपीरियंस है, इस सब चीजों का कितना टाइम वो एक फुल स्कोप रह चुके हैं, तो मतलब ग्रोथ होती रहती है धीरे धीरे, ये है। लेकिन ये सब चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना आसान ही होता है, इतना आसान भी नहीं होता, उसके लिए काफी ज्यादा वक्त भी देना पड़ता है। फुल स्कोप का टास्क बोला जाए तो जितने भी प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं, A to Z जो भी आता है, तो उनके अंतर्गत ही आता है एक फुल स्कोप इंजीनियर के अंतर्गत। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब बेसिक थोड़ा मतलब कि आइडिया लग गया होगा कि एक ट्रांजिट, लेबर, वीकली में क्या क्या, फुल स्कोप में और सीनियर फ्लीट इंजीनियर बनने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आप एलिजिबल हो, सच में मैंने भी देखा है बहुतों को, जो कि मैंने जहाँ काम किया था, तो मतलब कि मैंने भी देखा नियरली 2 ईयर में भी ऐसे लोग थे जो ट्रांजिट बने हुए थे एज ए JT के बाद। उतना काम करने के बाद वो एलिजिबल हो गए, तो उनको भी मिला था। ऐसे भी लोग हैं एलिजिबल भी हो गए, उनके पास सारे पेपर्स भी थे, तो सब कुछ सब, बट वो 4-5 साल बाद भी नहीं बन पाए। तो ये सब अकॉर्डिंग टू लक और इनको बता दिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।